हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो चैप्टर 2 पर आधारित कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या होता है जब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु से अभिक्रिया करता है। मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जिंक से अभिक्रिया कराएंगे, जिंक धातु से, तो क्या बनता है। ऑप्शन में है Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2NT। तो देखिए अभिक्रिया मैंने करा के आपको बताया है 2NaOH। 2NaOH मतलब क्या है कि यहाँ पे 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु जिंक से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यह है क्या सही हो जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। तो क्या हो गया आपका ए का सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, जिसे निकाला जाता है। मतलब कौन चीज से उसको बनाया जाता है, कौन चीज से निकाला जाता है। ए में है हल्दी, बी में है लाइकेन, सी में है लाल गोभी का पत्ता, डी में है बिटुमिनस फूल। तो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है वो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे शरीर का बॉडी का जो है पीएच मान कितने परास के बीच होता है। मतलब बॉडी का जो पीएच होता है शरीर का कितना के बीच में होता है। पहला ऑप्शन है 6.0 से 6.8, दूसरा है 7.0 से 7.8। तो आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका पीएच, शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेके 7.8 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में है CaSO4.5H2O, CaSO4 7H2O, CaSO4.4H2O, CaSO4 10H2O। तो नीला थोथा का सही सूत्र जो है CaSO4.5H2O होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी जो हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ए नंबर में है C12H11O22 जो कि गलत है। बी में है C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र है, और सी ऑप्शन में है C12H22O11 यही चीनी का सही सूत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 9, सी है 7 और डी है 13। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी करने में किया जाता है। मतलब दीवार को रंगने के लिए, सफेदी करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि चूना से सफेदी का काम, कली चूना को घोल करके और विलयन बना के उससे सफेदी करने का काम होता है, जिसका सूत्र होता है बुझा चूना का CaOH2। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, मतलब एक विलयन लिटमस है जो कि न अम्लीय है ना क्षारीय है, तो इस विलयन का रंग कैसा होगा। तो ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है, तो वही यहाँ जवाब होगा। जो अम्लीय है न क्षारीय है, इसको लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, विलयन का बैंगनी रंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किस कार्बनिक यौगिक को हम गर्म करते हैं जो कि टूट करके क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ जिप्सम सही सूत्र होगा, लेकिन जिप्सम का सूत्र क्या है देखिए, तो व्यंजक चूर्ण ये गलत हो गया, चूना पत्थर गलत है, जिप्सम, ये जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया जाता है, आपको जो है गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि HCl का पीएच मान है, मतलब HCl एक अम्ल है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन में है 7 के बराबर, 7 से कम, सी में है 7 से अधिक, डी में एंटी, तो 7 से अधिक तो होगा नहीं, क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सूत्र मैंने आपको बताया है बनाने में, क्या है, Na2CO3.10H2O, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जेरेन जिंक तथा H2SO4 के अभिक्रिया होने से कौन गैस बनती है। तो यहाँ पे जिंक धातु है और H2SO4 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और अम्ल और धातु की अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपको, सी सही है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जा करके और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में फिर नीचे आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 है कि टूथपेस्ट की प्रवृत्ति होती है, टूथपेस्ट की प्रवृत्ति जो है, जिसको हमको मुंह धोते हैं टूथपेस्ट से, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो उसकी प्रवृत्ति जो क्या है, क्षारीय होती है। क्या प्रवृत्ति होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाता है, माने अम्ल और क्षार को हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, वो क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है परवल क्षार, गलत है, परवल अम्ल भी गलत है, लवण तथा जल। तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान आपको क्या होता है, 5.6 से अधिक होता है। क्या होता है, 5.6 से अधिक होता है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल मतलब जो आपको त्वचा पर पड़े तो ज्यादा पर पड़ा के लगे, उसे चमड़ा जल जाए, संक्षारक हो, तो वो क्या है, कौन संक्षारक अम्ल हो गया, तो मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधका अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको 4 नाम से जाना जाता है, यही बैट्रिक अम्ल है जो कि सबसे संक्षारक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, उसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा या एंटी होगा? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो अब आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल 2, उसका जो है मान क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में 3 और सी में 7 है। तो ये अम्लीय हो गया, ये भी अम्लीय हो गया, उदासीन हो गया, लेकिन उसको क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, 10.5। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो यहाँ पर पीएच मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें से कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो पीएच स्केल पर आपने देखा है कि जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है, और जैसे जैसे बाएं तरफ आप बढ़ते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर आने से अम्लीयता उसका बढ़ता है। तो इसीलिए जितना पीएच मान कम होगा उतना ही विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको क्या है कि 1 वाला बिल्कुल सही है, ए नंबर सही है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन ग्लोबल लवण या मोर लवण का सूत्र कौन है? तो इसमें है Na2SO4.10H2O, यही आपको ग्लोबल लवण का सूत्र सही है, इसलिए ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे मैंने सब अम्ल किसमें पाया जाता है, कौन सा अम्ल, सारा चार्ट बता दिया है, उसको याद कर लेना है आपको। कोई भी अम्ल पूछे तो उसका प्राकृतिक स्रोत आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि CaOCl2 या CaOCl का प्रचलित नाम क्या है? मतलब किस नाम से लोग उसे जानते हैं? तो आपको उसको जो है CaOCl2 का प्रचलित नाम व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार मैंने चैप्टर 2 पर जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं संभवतः सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब अगले दिन आपको धातु अधातु के बारे में बताएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। इस प्रकार का अनेक वीडियो मैं डालता रहूं। जय हिंद, जय भारत।